हेलो दोस्तों, एएमजी के स्टूडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आरडब्ल्यूए के वीकली मॉक टेस्ट का आज एनालिसिस कराने जा रहा हूँ 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ एएमजी के स्टूडियो में। आप सभी उसको देखें और अपनी तैयारी को परखें। पहला क्वेश्चन दिया है, रूट के अंदर दिया गया है 18 माइनस 2 रूट 77। दोस्तों इसको देखते हैं, ए स्क्वायर इस फार्मूला पर है, इसको देखेंगे 2 रूट 11 इंटू रूट 7, तो 11 सत्ते 77, 2 ए बी हो गया, यानी तो हो जाएगा रूट 11, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी 11 रूट 11 माइनस रूट 7, जो कि आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, पी अनुपात क्यू बराबर 3:2 नहीं 3:4 और क्यू अनुपात आर बराबर 4:7 है, तो पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी का मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पी क्यू 3:4 दिया है और क्यू के नीचे 4, क्यू आर 7 दिया है। तो देखिए यहाँ सेम है, तो 4 यहाँ 3 यहाँ 7 हो जाएगा। तो दिए बोल रहा है पी प्लस क्यू कितना होगा, पी प्लस क्यू 4 3 7 अनुपात क्यू आर 7 4 11 अनुपात आर पी 7 7 3 10, तो 7 11 अनुपात 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ चलते हैं। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 443 मतों से जीत गया। दोस्तों अगर पूरा मानते हैं 100% होता है, 100 में एक जीतने वाला 64 प्राप्त किया तो हारने वाला 36 प्राप्त किया होगा। 100 में से जब 64 घटाएंगे तो 36 आएगा। अब बोल रहा है 434 मतों से जीत गए, तो इसका दोनों का अंतर लेंगे। 4 में से 2, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, बराबर अंतर 434। तो कुल पड़े मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 28 बराबर इतना, तो बटे 100 कर देंगे। तो इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 दूनी 14। अब इसको 2 दूना 4, 2 से 31, फिर 2 से काटेंगे, नीचे 50, 50 से 31 में गुणा करेंगे तो 31 पंचे 155, जो कि 1550 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक विक्रय मूल्य के, अब हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचा जाता है, तो एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ। अब इसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 के मूल्य पर बेचा जाता है, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 25, 11 3 33, तो हमारा CP आ जाएगा 25, SP आ जाएगा 11 3 33। तो पूछ रहा है होने वाला लाभ, 25 से 8 ज़्यादा पर बेच रहे हैं, 25 पर इंटू 100, 25 चौका 100, 8 चौक 32%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5 है, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। दिया है 4.5%, 4.5% को 9/2 बोलते हैं। इसको हल करेंगे PRT/100 पे, तो P तो x मान लीजिए, उसके बाद R 9.2% हो गया इंटू T
1 साल में बट्टे 100 बराबर कितना ब्याज? 135 ब्याज मिलता है। इसको काटेंगे 9 से 15 बार जाएगा। अभी 200 हो गया, 200 गुणे 35 x बराबर 200 गुणे 15, 15 दूनी 30, 3000 होगा। तो अब बोल रहा है उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए 5% उसी जमा राशि पर 5% 1 वर्ष के लिए कितना? 30 पंचे 150 ब्याज प्राप्त होगा। तो पूछ रहा है कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ 135 प्राप्त हुआ था, यहाँ 150 हुआ, यानी 15 हमारा अधिक ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? दोस्तों ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दिया है 3 वर्षों में कोई धनराशि नहीं 4 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो पूछ रहा है उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? 27, तो इस 27 को हम 3 की पावर में करेंगे, क्योंकि पावर को सेम करेंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब इस पावर से इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका महत्तम समापवर्तक 28 है, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 और 11 है, मासा महत्तम समापवर्तक 28 है, तो योग पूछ रहा है। तो 28 इसमें भी कॉमन है, 28 इसमें भी कॉमन है, तो 28 से इसमें गुणा कर लेंगे, 28 से इसमें गुणा कर लेंगे, दोनों संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो 11 7 18, 18 इंटू 28, 18 अट्ठे 144 हासिल लगा 14, 18 दूना 36, 36 4 40 10 50, दो संख्याओं का योग हमारा हो जाएगा 504, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों की सर चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h होती है, उसके आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, जैसे लंबवृत्तीय शंकु हो गया, इसके लंबवृत्तीय से इसके आधार का क्षेत्रफल ये दिया है, तो यानी हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 81 पाई, 81 पाई, पाई से पाई खत्म, आर बराबर 9, त्रिज्या तो हमारी आ गई जो कि 9 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। जब ये 9 है, ऊंचाई 18 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का मान 18, 18 के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 9 स्क्वायर, 18 18 में 324 प्लस 9 9 81, 4 1 5 8 2 10 0 हासिल लगा 1 3 1 4, तो एल स्क्वायर का मान हो जाएगा 405। तो हम यल का मान निकालेंगे, यल का मान निकालेंगे तो इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 1 5, तो ये हमारा 9 गुणे 9 इंटू 5 हो जाएगा। तो 9 रूट के इस पर रूट है ना, तो इसको रूट के बाहर लेंगे तो 9 रूट 5 हमारी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु, पहले यहाँ रवि लिखो और सूर्य, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का, तो x प्लस x माइनस 12 तो हो जाएगा 2x माइनस 12,
योग का 40% है। किसकी आयु? रवि की आयु। रवि की आयु कितनी है? x-12। तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की, इसी को हल कर देंगे, ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 दूना 4, x-12 दूना 24 बराबर 5x-12 पंचे 60। 5 में से 4 गए, 1 इधर लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। 60 में से 24 गए 36, x का मान 36 आ जाएगा, जो कि x का मान सूर्य की है। तो सूर्य की 9 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आ गई। 9 वर्ष बाद 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 पर है, 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो यह काम 7 दिनों में पूरा करना है, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 7 पुरुष 5 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, यह प्रतिदिन 10 घंटे काम करें, यह प्रतिदिन 10 घंटे काम करें और 7 दिनों में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो इसको 7 से 7 खत्म, 5 दूना 10, 2 चौक 8, तो x का मान 4 आ गया, जो कि 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी। इसमें सूत्र होगा M1 D1 H1 M2 D2 H2, जो कि हमारा सूत्र हो गया। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि 17 की गुणज हो जाए? 700 में पूछ रहा है ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो कि 17 की गुणज हो जाए। तो इसमें हम 17 से भाग देंगे, तो 17 तरीक 51, 17 चौका 68 हो जाएगा। 68 2 70, यहाँ 20। अब इसमें क्या जोड़ें कि इस 17 से विभाज्य हो जाए? स्वाभाविक बात है, 17 दूना 34, 4 में 4, 3 में से 2 गए 1, हम 14 जोड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 जोड़ने पर हमारा 717 से विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है, 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, पहली संख्या कौन सी है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 15 है, जैसे मानते हैं A B C, 3 संख्याओं का औसत 15 है, 15 3 45। दिया है दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, दूसरी और तीसरी यानी B और C का औसत दिया है 12.52 है, बराबर 12 दूना 24 से 25। तो पहली संख्या पूछ रहा है, इसमें दूसरी और तीसरी है, तो पहली संख्या 45 में से 25 जब घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि हमारी पहली संख्या ए का मान निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। दिया है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा पर 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। तो उसके घर और कार्यालय की बीच दूरी, दोस्तों देखते हैं, दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटे चाल। तो दूरी हम मानते हैं कि हमारी दूरी x थी, x किलोमीटर थी, और किस चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलेंगे तो 10 मिनट देरी से पहुंचेंगे। अगर 10 मिनट और हम दे दें तो देरी नहीं होगी। फिर इसको देखते हैं, अगर x की वही दूरी अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो 18 मिनट देरी से पहुंचते हैं। फिर 18 मिनट अगर हम दे दें तो देरी नहीं होगी। x बटे 30 माइनस x बटे 24 बराबर 18, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगी। मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे 60 मिनट हो जाएगा। तो इसको दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 120, 30 चौका 120 माइनस 24 पंचे 120 बराबर 8 बटे 60। तो 60 दूना 120, 8 दूना 16, 5 में से 4 गए, x बराबर 16।
दूरी हमारी हो जाएगी 16 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। 178 लीटर में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। तो मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो इसमें 178 थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, 7 5 12। तो अब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हमें पानी पता चल जाएगा। 5 8 40 की 4 हासिल लगा, 5 8 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 7 35, 35 4 नहीं, 5 8 40 हासिल लगा 4, 5 7 35 4 39 हासिल लगा 3, 5 1 9 5 3 8/12। ये हमारा पानी आ गया। और दूध 178/12 इंटू 7, 7 8 56 6 हासिल लगा 5, 7 7 49 5 54 हासिल लगा 5, 7 1 9 7 5 12 46/12। अब मानते हैं कि x लीटर हम उसमें पानी मिलाएंगे। बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए ना, तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तब इसको क्रॉस गुणा करेंगे। जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, इसमें 12 से x में गुणा होगा ना, 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 से गुणा 4 0 0 0 4 9 36 6 हासिल लगा 3, 4 8 32 3 35 प्लस 12x, 12 चौक 48, 48x बटे 12 हो जाएगा बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे। 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 3 1 9 3/12, 12 से 12 खत्म। अब 48x बराबर हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाएंगे, 8 में से 0 गए 8, 13 में से 6 गए 7, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गए 1। अब हो जाएगा x बराबर 178, x बराबर 178/48। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 2 से 24, 24 से कई बार जाएगा, 24 3 72, 3 बार जाएगा 72, 72 7 79 10 89, 17 बचेगा, 17/24। तो 3 सही 17/24, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य 960 है तो x का मान क्या होगा? पहली बात तो हम जब भी छूट निकालते हैं एमपी पर निकालते हैं। एमपी हमारा दिया है 960, 960 पर हमारा दिया है 2 क्रमिक छूट। एक तो 25% है, यानी 25 यानी 75 लेंगे। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 24 चौका 96, 24 3 72, 720 आ गया। फिर उसी चीज़ को 612 में बेचा जा रहा है, तो एक और छूट हमें निकालनी है। यहाँ कितनी छूट देनी पड़ेगी? तो यही x का मान पूछ रहा है ना। 10 में से 2 गए 8, 11 में 1 में से 1 गए 0, 7 में से 6 गए 108 की छूट 720 पर इंटू 100। 1 0 से 1 0, ये 18 से कटेगा, 18 छक्का 108, 18 चौक 72, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 3 15%। हमारी एक छूट और आ जाएगी 15%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 0.001040 का मान क्या होगा, यानी फ्रैक्शन में बताना है हमें। दोस्तों इस सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। हम इसको लिखेंगे 1 0 4 0 बटे 6, 1 लिख के नीचे 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 0 से 1 0 काट दिए, 104 हो जाएगा। 104 बटे 1 लिख के 5 0 यानी 1 लाख। 104 बटे 5 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः ए और बी 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी? दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 15 18 का एलसीएम कितना होगा? 15 18, 5 3 15, 3 6 18,
8 तिरिक 24 पंचे 120 नहीं 18 180 90 होगा। 15 छक्का 90 18 पंचे 90। कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो कुल हमारी क्षमता टंकी की 90 लीटर है, दोनों एक साथ खोले जाएंगे यानी 6 5 11 हो जाएगा। 90 में जब 11 से भाग देंगे तो 11 88 2 90 8 सही 2/11, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 दिया गया है, एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है। पहली बात दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल हमारा दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हमारी कितनी है 30 मिनट। 30 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो आधा घंटा यानी 1/2 हो जाएगा। तो हमारी दूरी कितनी आ गई, 2 से काटेंगे 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर। कह रहा है यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल बताइए। वही दूरी 20 मिनट में तय करनी होगी। 20 इसमें 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर चलाएगा क्योंकि मिनट को घंटे में बनाना है। तो 20 कन्नम 20 3 60 27 3 81, उसकी चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 540 के 42% के 11/14 का 5/9 बराबर x का स्क्वायर माइनस 45। इसका के का मतलब ये बोडामास का नियम है, जो कि पहले का इसमें सॉल्व होता है, का मतलब गुणा होता है। तो 540 गुणा 42% यानी नीचे 100 लगाएंगे के 11/14 का 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45, तो हमें एक्स का मान बताना है। 14 से काटेंगे 14 तिरिक 42, 3 तिरिक का 9। अब 3 से जब इसे काटेंगे तो 18 तिरिक 54 यानी 180 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 9 18। तो यहाँ 11 बचा, यहाँ 9 बचा, 11 9 99 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45। अब 99 में जब 45 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 9 5 14, हासिल लगा 1, 9 4 13 1 14। तो 144 को जब रूट से हटाएंगे तो एक्स का मान 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। एक वर्ग के आकार में है, 33 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग यानी वर्ग के आकार में कोई तार है, उसकी भुजा 33 सेंटीमीटर है। यदि तार को वृत्त के लिए ढाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या, यानी हम देखेंगे तार को वृत्त के रूप में ढालना है। अगर इसकी भुजा 33 है तो इसका परिमाप हो जाएगा, भुजा इंटू 4 होता है तो इसका परिमाप हो जाएगा 33 इंटू 4। तो इसका भी परिमाप होगा सेम परिमाप में, तो इसका परिमाप 2 पाई आर होता है। तो इसमें त्रिज्या पूछ रहा है तो 4 इंटू 33 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। तो 11 दूना 22, 11 3 33। अब 2 दूना 4, 7 तिरिक 21, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, जो कि मैथ का 20 क्वेश्चन था, RWA मॉक टेस्ट वाला, जो हर संडे आता है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।